सब गाए, मिलकर धूम मचाए। कैवल नाम के हीरे मोती चारों ओर बिखराए। हम कायम पंथी, हम कायम पंथी, हम कायम पंथी, हम। अब सुनियो जाम्बू के जनही, मम सन्मुख धरी सूरत समनही। तैसे तुमको देहु बताए, पंथ पक्ष मत सकल सिखाए। ज्ञान समुदाय आद्य के स्थापक कैवल कर्ता के पाटवी अंश परम गुरु श्रीमंत करुणा सागर भगवान जगत में बसे हुए ज्ञानी, ध्यानी और लक्ष्यार्थी, और लक्ष्य के ज्ञान से लक्ष्य का माध्यम परम गुरु सभी जन को समझाते हुए सभी को स्वरूप के साथ एकता में सबको विलीन करने के लिए जो ज्ञान बोध किया है परम गुरु ने, उसकी समझ देते हुए, और वही समझ समझन से शमशान से तक ले जाने वाली समझ कि जब मनुष्य समझा नहीं है तो जब शमशान में जाएगा तब तक ले जाने वाली जो समझ है वो समझ अंतर की दशा की समझ। इसलिए बोलते हैं अब सुनियो जम्बू के जन ही। ये जम्बू के जन मैं जो बोल रहा हूं वो आप सुनिए, और सुनिए नहीं, उसको समझ अंतर में से विकसित कीजिए। जब अंतर की दशा अंतर में विकसित होती है तब आप सुन पाएंगे, और सुन पाकर अंतर में दशा में जरे अंश गति एक तारूप हो जाता है, तब परम गुरु का जो अंतर लक्ष्य ज्ञान है तब प्रकट होता है, प्रकट, और वही अंतर ज्ञान बोला जाता है उसको। अंतर दशा वाला ज्ञान अंत में ही इसको काम आता है। वो अंत जब चाहेगा और अंत घड़ी आएगी, जन मनुष्य अपना देह चला जाएगा, और देह के बाद जब उसका शरीर जब नष्ट पांच तत्वों की जो प्रकृति है, जब अंतर से जब देह निकलेगा, अंश निकल लेगा, तब जो क्रिया है तब काम आएगी। इसलिए जो क्रिया है अंतर में वो अंतर दशा वाली क्रिया, इसलिए बोलते हैं कि अब सुनिए जम्बू के जन ही। ये जम्बू के जन अब सुनिए, जो हम आप सुना गए हैं और आगे भी बहुत सुनाया है, पर आप सुन नहीं पा सकते क्योंकि आपकी जो दशा है वो अधोमुख यानी बाहर की दृष्टि में घूम गई है। इसलिए मम सन्मुख धरी सूरत समहे। आप मेरे हमारे पास सन्मुख रखकर, आप हमारे पास सन्मुख रखकर जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपकी जो सूरत समन ही, आपकी सूरत जो बाहर निकल गई है, जो सूरत सम करने के लिए है, वो सम दृष्टा पाने के लिए जो सूरत के साथ आपकी एकता करने की है, सूरत ही सम ही, सूरत को साथ आपको सम हो जाने का है। सम जब हम सूरतता के पास हम सम नहीं हुए तब तक हमारी जो दशा है वो अधोमुखी की दशा है। जब अंश जब सूरता के साथ एकता कर लेता है और सूरता से माध्यम लेकर अंतर की जो नूरता के साथ एकता रूप हो जाती है, तब वो अंश सूरत ही समन ही एक रूप हो जाता है। सम यानी एक रूप, और जब एक रूप दशा हो जाती है तब परम गुरु की अंतर की गति तब चलती है, और चलने के बाद आगे भी प्रोसेस इंजन तब जब मशीन पर होएगा
तब उसकी मालिश होगी। पॉलिश जब मशीन पर उसको लगाया जाएगा तब उसका जो कार्य है वो पूरा जो खर्चा है वो सब बाहर का जो वो सब जो कादा रूपी जो कार्य जो आवरण लगा है वो जब मशीन पे चलता है तब सब आवरण निकल जाता है। इसलिए कैसे तुमको देहु बताई, इसलिए हमको तुमको देहु बताई, देह के साथ हमने तुमको सब समझ बताई है। और वही समझ आपके अंतर में जब देह विल से जाएगा तब वो समझ भी निकल जाएगी। यह बात अपने मन में से बिठा देने का। अंतर में जब बिठेगा, अंतर की जब कार्य शक्ति होगी तब परम गुरु के जो माध्यम है, परम गुरु का जो स्वरूप के साथ एकता करने का है वो गति तब अंतर में विकसित होती है। कैसे तुमको देहु बताई, जो आज 14 लोक की जो अकड़ कड़ा है वो किसी जाना नहीं है, उसकी जो कड़ा के साथ एकता रूप जो होने का है वो हमने आपको देह के साथ जो अंतर में जो शरीर में जो 33 देवता है उसको साथ हमको जो अवस्था लगी है वो अवस्था और अंतस्करण की जो अपनी सूरता निकल गई है वो सूरता के पास आप परम गुरु के माध्यम से परम गुरु का स्वरूप के साथ एकता रूप हो जाते हैं। और वही ज्ञान अंतर का ज्ञान से एकता रूप होता है। ऐसे ही अगर परम गुरु कहते कि पंथ मक्ष पद सकल सुनाई, जो पंथ का जो ज्ञान है, पंथ का जो मत है और जो मत की गति है वह सकल हमने आपको सुना कर दिखाई, पर आप जब अंतर दशा में जब जाएंगे, अंतर की जो कड़ है वो जानेंगे, तब उस 7 दीप में से जो 14 देवता है वो क्या क्या काम कर रहे हैं उसकी आपको सही समझ आएगी। और जो अंतर में क्या करने का है वो भी आपको अंतर की दशा की सही समझ अंतर में से ही आएगी। और अंतर लक्ष्य का ज्ञान तभी अंतर में प्रकट होता है। इसलिए पक्षपात पक्ष मत सकल सुनाई, वही पक्ष है परम गुरु का जो जाने का है, वही रास्ता है और वही मार्ग पर हमको चलने के लिए वो सकल यानी सकल पंथ के पार वो जो सकल मार्ग है वो पंथ है, वो मार्ग के बाद सकल सिखाई, वही सीख हम आपको देने के लिए परम गुरु जम्बू द्वीप वाले को सुनाने के लिए आए थे। पर जम्बू द्वीप वाले ने सब जो माइक उपासना हो, माइक उपासना में चले गए और जो अंतर की जो दशा थी उस पर किसी ने ध्यान दिया नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं कि आप ध्यान दीजिए और जब ध्यान लगेगा तब भी ज्ञान चलेगा। और जिसका ज्ञान से ध्यान और ध्यान के ज्ञान वही एक रूप हो जाता है, तब अंतर की जो दशा है वो निज स्वरूप के साथ हो सकती है और होएगी, तभी अपना जो कार्य है वो आगे चल रहा है। इसी तरह परम का ज्ञान आगे से आगे जब अंश आगे चलता है, आगे की कार्य में प्रोसेस उसकी टाइम लगेगा। कोई भी काम है, कोई भी कार्य है आपका, वो स्वरूप यानी बहुत मनुष्य लेके हम अवतार लेके बहुत आवरण हमको लगाया है और हमको स्वरूप के साथ एकता रूप होने का है, तो हमको टाइम लगेगा। और परम गुरु पे विश्वास रखिए और अपना कार्य है वो आगे करते जाइए, तो परम गुरु अपने पास ही है। समझ अंतर में होनी चाहिए। जिसका अंतर प्रगाढ़ बन गया, वह अंतर की दशा जिसने प्रगाढ़ भाव हो गया, वही परम गुरु के साथ एकता रूप हो सकता है। यही मंत्र है परम गुरु का और स्वरूप के होने का। आप जम्बूद्वीप वाले अब सुनिए, हम बहुत आपको सुना रहे हैं, आप समझ नहीं रहे, हम क्या करें? आप समझिए जम्बू वाले, जम्बू लोग,
आप लोक में चले गए, आप लोक से बाहर निकलिए स्त्री पुरुष से, और अपना जो पुरुष की जो अंदर की जो ज्वाला है वो निकालिए, और निकाल के जाके अपना ज्ञान आगे चलाइए। ऐसा है परम गुरु का ज्ञान। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्रीमंत करुणा सागर भगवान के जय, कैवल धाम के जय, सदगुरुदेव के जय, जगासदान के जय।